तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्मॉल कैप आईटी कंपनी के बारे में। और इस कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं और इसको मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी रेकमेंड भी कर दिया। आई थिंक परसों ही मैंने इसके बारे में बात करी थी। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर की, तो मुझे लगता है दोस्तों आईटी सेक्टर आगे आने वाले 10-12 सालों तक भी एक अप ट्रेंड में हमको देखने को मिल सकता है। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस प्रकार से एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक डिजिटाइजेशन की जब बात हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पर रोल होने वाला है। और इस कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई आईटी की कंपनी जिसके पास एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट यहाँ पर आप कह सकते हैं कैपेबिलिटीज है, वो अच्छा करते हुए नजर आ सकती है और एक मल्टी बैगर यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है आगे आने वाले कुछ सालों में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसको मैं डिटेल में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, क्या वजह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, क्या यहाँ पर जो है कंपनी का एक डिफरेंशिएटेड प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही में एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर गजब के टारगेट दिए हैं। इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे शानदार पैटर्न नजर आ रहा है। सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों एक लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा एफर्ट को। तो कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। और जी हाँ दोस्तों, इसको हमने रिसेंटली कवर किया है और करंट मार्केट प्राइस पे आई थिंक मैंने इसको आपको रेकमेंड भी किया है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 4200 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के पी से काफी कम है, तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कंपनी हमको देखने को मिल रही है। रिटर्न रेशोज भी काफी अच्छे हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमको अच्छी देखने को मिलती है और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी रेशो जो है 1 के नीचे, यानी कि वैल्यूएशन दोस्तों इसके काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर नजर आता है। कंपनी फ्री कैश फ्लोज, ऑब्वियसली आईटी की कंपनी है तो फ्री कैश फ्लोज तो यहाँ पर डेफिनेटली जनरेट करेगी ही करेगी। टॉप लाइन की बात करें, कंटिन्यूस आप देखिए अप ट्रेंड में कंटिन्यूस कंपनी की टॉप लाइन हमको देखने को मिलती है। डबल डिजिट में कंपनी की, हाई डबल डिजिट में कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है। नेट प्रॉफिट आप देखें, लगातार नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, काफी अपने डेट को यहाँ पर रिड्यूस कर लिया है। कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पर 55.16% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। मार्च में हालांकि 65 थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दोस्तों जो है इक्विटी अपना जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं फंड रेज किया था और फंड रेज करने की वजह से यहाँ पर इनका थोड़ा सा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है। लेकिन जो इक्विटी डाइल्यूट हुआ है वो दोस्तों एफआईआईज ने यहाँ पर परचेज किया है और साथ ही में डीआईएस ने यहाँ पर स्टेक परचेज किया, तो अपने आप में ये भी एक पॉजिटिव शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। अब यहाँ पर एक अगर मैं आपको बताऊँ रिसर्च रिपोर्ट है ईडलवाइज, उसके अनुसार अगर आप देखें दोस्तों करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर जो है न्यूजेन टेक्नोलॉजीज का लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है। करंट मार्केट प्राइस पे अपसाइड बताई गई है 53% की, तो यहाँ से आप मान के चलिए ये डबल होती हुई हमको नजर आएगी। टारगेट प्राइस है 900 की। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट है 6 जनवरी की है, तो बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट है जो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हमको सिर्फ टारगेट नहीं देखने हैं, क्या यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं उससे हमको कभी मतलब नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा देखना चाहिए इसके पीछे क्या रैशनल है, क्या लॉजिक्स है यहाँ पर जिसकी वजह से इसमें इतना बड़ा अपसाइड यहाँ पर जो है बताया गया है। तो उसके लॉजिक्स आपको मैं समझाऊंगा। हालांकि मैंने इसको आप इसकी जो कई चीजें हैं मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी नई चीजें मुझे भी दोस्तों यहाँ पर पता चली है जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले बात करें, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के पास। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट बेस्ड जो भी कंपनीज होती है ना, उनके पास एक ऑपरेटिंग लीवरेज जो है कमाने का फायदा बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एडवांटेज होता है। जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ठीक है, ये अगर हम देखें एडोब है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और इनके प्रोडक्ट अगर आप देखें तो अक्रॉस द ग्लोब हमको देखने को मिलते हैं, यूसेज का देखने को मिलता है। लेकिन जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं वो बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, तो ये अच्छी कंपनीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड कंपनी है आईटी सेक्टर में, क्योंकि इनके पास एक प्लेटफॉर्म है। इनका एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों न्यूजेन वन के नाम से, जो कि काफी ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिसको ऑलरेडी कई सारे सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो इनके साथ पार्टनरशिप में है ऑलरेडी कई सालों से वो यूज कर रहे हैं, जिसमें टीसीएस, कॉग्निजेंट वगैरह बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं। और इनकी जो सर्विसेज हैं देखिए, दे आर प्रोवाइडिंग एंटरप्राइज कंटेंट सर्विसेज, लो कोड बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। और ये लो कोड जो दोस्तों इनके पास कैपेबिलिटीज है वो अपने आप में एक डिफरेंशिएटेड है कैपेबिलिटी है, जो कि यहाँ पर बेसिकली कुछ अलग वैल्यू प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को। लो कोड की जब बात करते हैं, बहुत बड़ा लार्ज मार्केट है ग्लोबली। इंडिया में अभी इसका इतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर अभी ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ग्लोबली बात करें तो लो कोड जो ये कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत
बड़ा इसका मार्केट साइज़ है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है और न्यूजेन इसमें बहुत ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और इनके पास स्ट्रॉन्ग प्रोसेस सेंट्रिक एप्लीकेशन है, कंटेंट सेंट्रिक एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो इनके साथ इसी की वजह से यहाँ पर कई सारे जो बड़े कस्टमर्स हैं, इनके साथ यहाँ पर जुड़ते हुए नज़र आते हैं क्योंकि ये एक बहुत आने वाला समय में लो कोड का एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 550 एक्टिव क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं और दे आर स्केलिंग अप क्लाइंट्स फास्ट। डिस्पाइट पैंडेमिक इन्होंने काफ़ी क्लाइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं और टॉप 20 क्लाइंट्स का जो इनका रेवेन्यू है वो 13% सीएजीआर से ग्रो हुआ है बाय इन 3 सालों में 18 से लेकर 21 तक और इट इज़ इन्वेस्टिंग 10% ऑफ रेवेन्यू इनटू आर&डी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आर&डी में, क्योंकि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आर&डी इनको करनी पड़ेगी, तो 10% यहाँ पर आर&डी में खर्चा कर रहे हैं और इसी की वजह से ये कंपनी यहाँ पर अच्छे अपने जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको दोस्तों यहाँ पर मास तक जो है आप कह सकते हैं कि दूसरे सिस्टम इंटीग्रेटर जो हैं, जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी वजह से आप देखिए इनके क्लाइंट्स यहाँ पर लगातार ग्रो होते हुए मतलब ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो है दोस्तों इनका मार्जिन्स स्टेबल रहते हुए नज़र आ सकते हैं एज़ पर द रिपोर्ट और ऑपरेटिंग लीवरेज का इनको फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फ़ायदा कैसे होता है? मान लीजिए इन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और यहाँ पर 3 कस्टमर इनके साथ जुड़ गए, तो उनसे तो रेवेन्यू आ ही रहा है, लेकिन जैसे ही चौथा कस्टमर और 10, 15, 20 कस्टमर जुड़ते जाएँगे, तब यहाँ पर दोस्तों इनकी फ़िक्स्ड कॉस्ट देखिए होता क्या है प्लेटफ़ॉर्म में फ़िक्स्ड कॉस्ट है, एक बार बना दिया, एक बार सॉफ्टवेयर कोड यहाँ पर डेवलप कर दिए, उस सॉफ्टवेयर को बस क्लाउड के थ्रू यहाँ पर एंटरप्राइज़ेज़ तक पहुँचाना है, बस एक फ़िक्स्ड कॉस्ट एक बार लगी इनकी इसमें प्लेटफ़ॉर्म जो है सॉफ्टवेयर बनाने में। बाकी जितने भी इनके कस्टमर्स बढ़ते जाएँगे, जितना कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता जाएगा इनको और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल और उस पे दोस्तों इनका आप कह सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती हुई जाएगी और उसी को ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं, जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ही कम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है बहुत कम रहती है और जो जो भी इनका एक्विजिशन होता है, कस्टमर एक्विजिशन वो डायरेक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट करता है। तो इसीलिए दोस्तों ये कंपनी मुझे लगता है आगे बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर सकती है। अगर यहाँ पर एग्जीक्यूशन सही रहा तो। मैनेजमेंट की बात भी करेंगे, कैसा मैनेजमेंट है। देखिए रेवेन्यू 22% सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं, 24% से इनकी अर्निंग्स ग्रो हो सकती है बाय FY 24 और यहाँ पर टारगेट प्राइस दिए गए हैं 900। चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे चलते हैं कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो दे आर क्रिएटिंग अ न्यू सेल्स चैनल टू टारगेट लार्जर एंटरप्राइजेस स्पेशली इन डेवलप्ड मार्केट्स। तो इनका ऑलरेडी दोस्तों ये जो चैनल डील्स हैं, जीएसआई जो ऑलरेडी इनके साथ पार्टनरशिप्स हैं, उनके थ्रू ये न्यू सेल्स चैनल क्रिएट कर रहे हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन FY 2022। ठीक है, न्यूजन सेटअप the GSI sales channel in FY 21 and it is targeting the global 2000 enterprise segment in the developed markets through GSI। तो डेवलप्ड मार्केट्स में ये अब टारगेट कर रहे हैं, अभी तक इंडिया में ये टारगेट कर रहे थे, अभी तक अगर बात करें तो इमर्जिंग मार्केट्स में टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब ये डेवलप्ड मार्केट्स जो हैं यूएसए, यूके, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे उन पे टारगेट करेंगे। तो कॉग्निजेंट, HCL, इन्फोसिस, LTI, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, एनसीएस जैसे बड़े क्लाइंट्स जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं इनके साथ ऑलरेडी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 8 डील्स इनकी FY 21 में थी। अभी तक सो फार FY 22 की बात करें तो 40 डील्स इनके पास हैं और करीब ये वैल्यू है इसकी $20 मिलियन और करीब 4 साल में, अगले 4 साल में जो जीएसआई के थ्रू इनकी सेल्स होने वाली है वो डायरेक्ट सेल्स से डबल हो जाएगी, मतलब कि ऑलमोस्ट सरपास कर देगी, आप ये मान के चल सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, ये होता ए। ठीक है, अब दूसरे बी की बात करें जो कि दोस्तों मुझे अभी पता चला है, वो है दे आर ट्रांजिशनिंग टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। अभी क्या करते हैं दोस्तों, अभी इनका जो करंट मॉडल था वो लाइसेंसिंग सेल था, मतलब एक बार इन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, उसका लाइसेंस दे दिया, एक लाइसेंस के थ्रू एक बार की सेल थी इनकी और अब जो कि ट्रांजिशन कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पे। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल में एनुअटी सब्सक्रिप्शन और सास क्लाउड जो बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है उस पे देखिए अब लगातार ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। एनुअटी जो रेकरिंग बिजनेस मॉडल है, जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है उस पे देखिए लगातार ग्रोथ है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पे आप देखिए लगातार हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है और सास क्लाउड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पे 7.4% आ चुका है 0.7% से। अब एग्जांपल मैं आपको दूं तो लाइसेंसिंग सेल मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ले ली, ठीक है, तो उसमें आपने एक बार परचेज कर लिया, अब आप उसको हमेशा यूज करते रहेंगे, तो एक बार वहां पर आपने पैसा खर्च किया है, तो इनकी जो लाइसेंसिंग सेल्स है लगातार कम होती जा रही है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, और एक वॉलेटिलिटी रहती है रेवेन्यू में लाइसेंसिंग मॉडल की वजह से, तो वो कम होता जा रहा है जो कि पॉजिटिव है। और जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं तो आपको महीने के महीने सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसका। अगर मान लीजिए आप स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं तो महीने के महीने सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो उस रेवेन्यू मॉडल पे आप जा रहे हैं और उसका रेवेन्यू लगातार इनका बढ़ता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो इसी की वजह से इनका आगे आने वाले समय में गजब की ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है।
थर्ड है डेवलप्ड मार्केट से प्रायोरिटी। तो अगेन यहाँ पर दोस्तों ये डेवलप्ड मार्केट्स पे फोकस कर रहे हैं, यूएस जैसे, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स पे ये जो है यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इनफैक्ट अगर बात करें तो, और कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो जैसे मैंने बोला 10% ही अपना R&D में खर्च कर रहे हैं, तो ये अगेन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो इनके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पर मास लेवल तक दूसरे इंटीग्रेटर्स तक पहुँचाने में डेफिनेटली R&D का दोस्तों जो है बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहता है, क्योंकि अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इनकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी होंगी, चाहे हम लो कोड की बात करें या फिर दूसरे जो सॉल्यूशंस है उसकी बात करें, तो इनकी वजह से नए डील्स और नए क्लाइंट ये विन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन्होंने रिसेंटली सिंप्लीफाई किया है इफेक्टिव 1 सितंबर 2021, जहां पर वीरेंद्र जी जो हैं इनके, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है और तरुण नंदवानी को इन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यहाँ पर जो है प्रमोट कर दिया है। और इनको जो एमडी है दोस्तों वो हैं दिवाकर निगम, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। नेस्कॉम के ये फाउंडिंग मैनेजर रह चुके हैं, और नेस्कॉम दोस्तों अपने आप में पता है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और नेस्कॉम के अगर फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं तो इनको पता है कि मार्केट की क्या यहाँ पर चाल है, क्या यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ है, फ्यूचर क्या है, क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी फ्रंट पे क्या चीज़ें देखनी हमको चाहिए। तो नेस्कॉम के अगर फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं तो अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीरेंद्र जी पिछले 27 साल से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तरुण नंदवानी जी पिछले 29 साल से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो अगेन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की वजह से यहाँ पर अगेन जो चीज़ें हैं वो अच्छी देखने को हमको मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव लगती है न्यूजेन के रिगार्डिंग। बाकी टेक्निकल चार्ट पे देखिएगा तो यहाँ पर आप देखिए बहुत टाइम से कंसोलिडेशन इसमें हो चुका है। अभी भी आप देखेंगे तो करीब 20% अराउंड 20% जो है हमको यहाँ पर करेक्शन पे देखने को मिल रहा है, और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है। और आज आप वॉल्यूम देखेंगे, काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले अगर इस टाइम से आप देखें तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखिए आप एक्यूमुलेशन हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बार इसने 640 का लेवल ब्रेक किया और सस्टेन किया ब्रेकआउट देने के बाद, तो मुझे लगता है तो ये स्टॉक बहुत ही जल्द अपने ऑल टाइम हाई 754 और इनफैक्ट फिर 1000 के लेवल तक भी जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा आने वाले 1 साल तक। ऐसा मेरे यहाँ पर दोस्तों पर्सनल ओपिनियन है। मेरा इसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अपनी पोजीशन को यहाँ पर बढ़ाऊँ। बाकी दोस्तों आपको अगर इसमें निवेश करना है तो आप अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए ताकि आपका कन्विक्शन बढ़े। यहाँ पर दोस्तों मेरे कहने से मत चलिएगा, रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार मत चलिएगा, एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी भी करिए ताकि आप यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर पाएँ। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो आप करीब-करीब यहाँ पर 565 का लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगता है कि मुझे यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो है सस्टेन करता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक पूरा टेलविंड्स के थ्रू ये सेक्टर गुजरता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।